तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी स्टडी एंड मोटिवेशनल में। तो आपने अभी तक 2 वीडियो इस चैप्टर की बना ली है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। पहली वीडियो में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी वीडियो में अपन ने रासायनिक समीकरण पढ़ी थी। तो आज अपन तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया भी कुल मिला के 6 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला प्रकार है अपना संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है क्या होता है, जिसमें सहयोग होता है, मिल लेना, इसका अर्थ होता है मिल लेना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। तो या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B को अगर A+B बनेगा को जोड़ेंगे तो एक नया उत्पाद बन रहा है C। तो ऐसे बनेगा। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण है कोयले का दहन। तो फर्स्ट उदाहरण है अपना कोयले का दहन। फर्स्ट है अपना कोयले का दहन। क्या है फर्स्ट? कोयले का दहन। फर्स्ट है कोयले का दहन। कोयले का दहन तो कोयला, अब कोयला किसे बोलते हैं? कार्बन से बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कार्बन से। तो इसकी समीकरण क्या है? C प्लस O2। तो CO2। तो ये फर्स्ट अभिक्रिया होगी। अब इसमें C और O2 मिले क्या बना रहे? CO2 बना रहे। तो ये होगी ना संयोजन अभिक्रिया। क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया। वैसे जल का निर्माण, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रही है। क्या कर रही है? जल का निर्माण कर रही है। क्या कर रही है? यहाँ से जल का निर्माण कर रही है। अब H2 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे H2 प्लस O2 तो बन गया ना H2O, बन गया ना H2O। तो ऐसे ही बोलते हैं जल का निर्माण, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। और नीचे चलते हैं, यह है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो क्या मिलकर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? जलीय विलयन में बना, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना। और इसे क्या बोलते हैं? एक संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर भी बोलते हैं। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? जिसमें क्या हो, 1-2 अभिकारक मिलके एक क्या बनाते हो? उत्पाद बनाते हो। तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जिसका आपको एक उदाहरण याद कर लेना है, कौन सा भी। तो अपन एक उदाहरण याद कर लेंगे, कोयले का दहन C प्लस O2 तो बराबर CO2 बन गया। तो अब आगे चलते हैं अपन। तो आगे अपना आता है वियोजन अभिक्रिया। अब ये ठीक उसकी उल्टी है। क्या है? इसका उल्टा है। उसमें अपन ने मतलब एक तत्व A+B से मिलकर ये बनाया था ना। तो अब इसमें यूँ है, जिसमें उसमें तो अपन ने क्या बोला था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। लेकिन इसमें जो एक उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक बनाता है। तो देखो क्या है इसमें है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, ये एक अभिकारक है जो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। एक अभिकारक होता है जो टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। तो ये भी कितने प्रकार की होती है? अब अगर मैं इसको बताऊँ आपको तो कैसे? तो देखिए इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल CO2। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो क्या है? अगर इसका उदाहरण देखिए अपन वियोजन अभिक्रिया का, जिसमें क्या हो, एक अभिकारक होता है जो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो कैसे बनाएगा? और जैसे अपन इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे CO2 है, अगर इसको तोड़ेंगे अपन तो C प्लस क्या बनेगा? O2 बनेगा। तो ऐसे टूट के तो यह क्या बन गया? 2 या 2 से अधिक क्या बन गए? उत्पाद बन गए ना। उत्पाद बन गए तो इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं, उसमें वियोजन, तापीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो सबसे फर्स्ट है अपना उसमें वियोजन, जिसमें ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। तो उसमें वियोजन क्या होता है?
मतलब इसमें ये होता है कि ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होता है, जो अभिकारक होता है ना, वो अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। तो उसमें वियोजन क्या होता है कि वो वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। आगे समझिए उसमें वियोजन क्या होता है। अब इसका उदाहरण भी देखेंगे अपन नीचे, तो चलिए देखते हैं। जिसका फर्स्ट उदाहरण है 2FeSO4। ये ऊष्मा की उपस्थिति में किसमें बदल गया? Fe2O3 SO2 और SO3 में चेंज हो गया। तो आगे मैंने बोला था जो ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। इसका भी आपको एक उदाहरण याद रखना है। अब एक दूसरा भी यहाँ पे दे रखा है, चूना पत्थर इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ऊष्मा की उपस्थिति में क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो वही बात है कि ऊष्मा की उपस्थिति में दो से अधिक क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहे हैं। तो ये भी याद कर लेना आप। अब आगे चलते हैं अपन। पहला पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा? उसमें वियोजन। तो उसी का वियोजन का दूसरा भाग है क्या? विद्युत वियोजन। तो इसमें भी वही विद्युत द्वारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। अब इसमें यूँ है, उसमें अपन ने ऊष्मा की उपस्थिति में क्या बनता था? अभिकारक से उत्पाद बनता था। और इसमें विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या बनता है? अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद। विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिकारक से क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएंगे। अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा। तो देखते हैं इसकी। तो इसमें फर्स्ट उदाहरण है 2H2O। अब इसको विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या हो गया? H2 और O2 में चेंज हो गया। तो अब मैंने बताया विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक क्या बना देता है? उत्पाद बना देता है। और बना देना, इसने बहुत सारे उत्पाद बना दिए, तो ऐसे उत्पाद बन गया। और यहाँ पर एक डायग्राम भी दे रखा है, जिस डायग्राम को आप देख लीजिए। इसमें ऑक्सीजन की परख नली और ग्रेफाइट रोड रखी हुई है। और इधर से ये जो मग है, ये प्लास्टिक का मग है और ये हाइड्रोजन है, और ये पानी, ये जो है ये पानी है और ये भी पानी है। और ये रबर स्टॉपर है, एनोड है और कैथोड है और स्विच है। और यहाँ से 6 वोल्ट की बैटरी है। तो इससे पता चलता है प्रकाशीय वियोजन, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इसमें देखना आप, ये जल है, ये इसको सिद्ध कर रहा है, इस समीकरण को क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है। इसे सिद्ध कर रहा है। देखिए इसमें जल में क्या रखा अपन ने? ऑक्सीजन की वो रख दी और इधर से हाइड्रोजन निकल रही, तो निकल गया ना। जल में रखा था, जल में ये क्या कर रही थी अपन ने? ये जल है, इस जल में क्या करी थी? विद्युत धारा प्रवाहित करी थी। क्या करी थी? विद्युत धारा प्रवाहित करी थी जल में। तो इधर देखिए ढंग से, एनोड पे तो क्या आ गई? O2 आ गई और कैथोड पे क्या आ गई? हाइड्रोजन आ गई। तो ये उसको सिद्ध कर रहा था। तो अब तीसरा प्रकाशीय वियोजन है, वियोजन अभिक्रिया का तीसरा भाग है प्रकाशीय वियोजन। इसमें भी वही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? अभिकारक जो होता है वो दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इसका भी उदाहरण देख लीजिए आप। AgCl, तो Ag और Cl2 आगे समझ में। और ये जो है AgCl, ये इसको बोलते हैं अपन सिल्वर क्लोराइड भी बोला जाता है इसको। तो जो Ag है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। अब श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो होती है, जिसे अपन बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स बोलते हैं ना जिसे, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? AgCl का किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का। तो इसको भी आप देख लीजिए कि सूर्य की उपस्थिति में ये दो या दो से अधिक अभिकारक वो उत्पाद बना रहा है। ये हो गया
अब तीसरी आती है अपन की विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन में क्या होता है, जो कम क्रियाशील अधिक कम क्रियाशील होता है ना, उसको वो है ना अधिक क्रियाशील तत्वों से अवघटित हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए ये यहाँ पे कॉपर है, अरे कॉपर कम क्रियाशील है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, और ये ज़्यादा क्रियाशील है, कौन, Fe। तो अब देख लो, इसने Fe ने कहाँ कब्जा कर लिया, Fe ने Cu पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, Fe ने Cu पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, Fe ने Cu पर कब्जा कर लिया। और Cu क्या है, बाहर घूमने चल गया। Cu को क्या था, बाहर घूमने चल गया, मतलब उसको इसने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ भी हो गया ना, देखो विस्थापन हो गया भाई, Fe तो चल गया किसी जगह पर, कॉपर की जगह पे। तो इस विस्थापन अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो अगली वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व परमाणु और अधिक क्रियाशील तत्व परमाणु के बारे में भी अपन देख लेंगे, जिसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। अगली वीडियो में क्या बताऊंगा आपको, सक्रियता श्रेणी के बारे में भी बताऊंगा, तो अगली वीडियो भी ज़रूर देखें। तो ये इसका उदाहरण है FeCuSO4, जिसने Fe ज़्यादा क्रियाशील तत्व परमाणु था, जिसने कॉपर को क्या कर लिया, गायब कर दिया और उसकी जगह पर जाके बैठ गया। तो यहाँ से क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। और ये भी उसको दर्शा रहा है, इस समीकरण को भी ये दर्शा रहा है। अब कैसे दर्शा रहा है, देखो ये जो विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसका विलयन है, ये इसका विलयन है। और इसमें दो लोहे की कील रख रखी है, ये Fe लोहे की कील रख रखी है। अब परख नली है ही सही, धागा से लटका रखी है दोनों कीलें। तो अब लोहे की कील और कॉपर सल्फेट, तो ये जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर ये यहाँ पे नीचे जम जाता है और यहाँ पे ऊपर चल जाता है। तो ये उसको दर्शा रहा है, इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ नीचे दे रखा है कि लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर की परत जम गई। लोहे की कील पर क्या जम गई, भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, कॉपर की परत। और CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। अब यहाँ पे पहले क्या था, नीला रंग था, जो किसमें चेंज हो गया, हरे रंग में। क्यों, क्योंकि जो भूरा रंग था ना, कॉपर की परत में जम गया। जो लोहे की कील का भूरा रंग था ना, कॉपर की परत पर जम गया, जिससे वो क्या होगा, नीले रंग से किसमें बदल गया, हरा रंग में बदल गया। और यहाँ पर एक और अभिक्रिया दे रखी है जिंक और CuSO4 की। इसमें भी जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, जिसने कॉपर को क्या कर दिया, फ्री कर दिया और कॉपर की जगह पे आ गया। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो अब आगे चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं अपन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो इस अभिक्रिया को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और अपचयन और उपचयन और अपचयन को भी अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ अपन सक्रियता श्रेणी भी इसमें पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।